हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है एक चमगादड़। पिटेरोपस वंश के चमगादड़ों को उड़ने वाली लोमड़ी या फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है भाप। भाप सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का लगभग 36 to 70% कारण है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? दोस्तों इसका आंसर है दिमाग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण का पूर्व स्थान है? दोस्तों इसका आंसर है गृह उद्यान। गृह उद्यान वन्य जीव संरक्षण का एक पुराना उपाय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधताओं की सुरक्षा करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चिम्मिनी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? इसका आंसर है केरल। दोस्तों चिम्मिनी वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। यह थ्रिसुर जिले में है और पश्चिमी घाटों पर है। यहाँ पक्षियों का एक बहुत अच्छा निवास स्थान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? दोस्तों इसका आंसर है गुजरात में। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। यह एक छोटा उद्यान है। यह गुजरात के नवसारी जिले में है और वासंदा तहसील है। यहाँ फूलों की 443 प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? दोस्तों इसका आंसर है केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। यह केरल की इदुक्की मथिया था और कोट्टयम जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हाथी और चीते, सांबर, गोर, जंगली सुअर, जंगली गिलहरी आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? दोस्तों इसका आंसर है तेलंगाना। मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। यह तेलंगाना के हैदराबाद जिले में है और 3.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ चीतल, सांबर, जंगली बिल्ली, छिपकली, तेंदुआ, किंग कोबरा आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? इसका आंसर है दोस्तों पंजाब। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब के अबोहर शहर के 15 किलोमीटर दूर है। यह 186.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ अनेक लुप्त होती प्रजातियां का स्थान है। यहाँ वनस्पति और जीव के अनेक प्रजातियां हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? दोस्तों इसका आंसर है दिशाहीन। पेड़ों में ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। उसके बाद यह अन्य खाद्य श्रृंखला में जाती है। ऊर्जा का प्रवाह दिशाहीन होता है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में चलती जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को मापने का पैमाना है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और ग्वालियर क्षेत्र में है। यह उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है और 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जंगल, पर्वत, घास के मैदान है। यह जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। यहाँ खेर, सलाई, धावड़ा आदि के पेड़ पाए जाते हैं और चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांबर, चोंगिया, चौसिंगा आदि जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर है और लखीमपुर खीरी में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर आदि का क्षेत्र है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में क्या है? इसका आंसर है लुप्त होती वनस्पति और जीव प्रजातियां। रेड डेटा बुक खतरे वाली वनस्पति और जीव प्रजातियां हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है? आपके ऑप्शन है, ए पृथ्वी और मंगल, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी शनि और यम। इसका आंसर है दोस्तों बी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच टूटे हुए ग्रहों के भाग हैं और इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ए डेमिनी कलापियर, ऑप्शन बी रोलांड जोफे,
ऑप्शन सी लेरी कोलिंस, ऑप्शन डी जेवियर मोरो। इसका आंसर है ए डोमिनिक लापियर। दोस्तों सिटी ऑफ जाय एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके लेखक डोमिनिक लापियर है। अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1985, बी 1986, सी 1995, डी 1996। दोस्तों इसका आंसर है बी 1986। भारत में एनवायरमेंट एक्ट 1986 में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना थी। यह संविधान के अनुच्छेद 253 द्वारा पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? आपके ऑप्शन है ए चिल्का झील, बी वुलर झील, सी गोविंद सागर झील, डी पुलकित झील। इसका आंसर है दोस्तों ए चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में है। यह पूरी खुर्दा और गंजाम जिले में है। दोस्तों अगला है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले में है। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर है ए राजस्थान। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। यह भरतपुर अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 से अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिबेज वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय और डी त्रिपुरा। दोस्तों इसका आंसर है ए नागालैंड। पुलिबेज वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के नागालैंड प्रदेश में के कोहिमा जिले में है। इसका क्षेत्रफल 923 हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ए हरियाणा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। यह 13,000 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुए, जंगली बिल्ली, भारतीय सियार, चीतल, सांबर बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है सी छत्तीसगढ़। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धामतारी जिले में है। यह 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम सीता नदी के नाम पर रखा हुआ है, जिसका उद्गम इसी अभ्यारण्य से हुआ है और जो महानदी में मिल जाती है। यह पूर्णतया हरा भरा सदाबहार जंगल है, जो मध्य भारत का सबसे ज़्यादा वन्य जीवों से युक्त अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी केरला, सी पंजाब, डी असम। दोस्तों इसका आंसर है ए हिमाचल प्रदेश। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। यह 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर है डी महाराष्ट्र। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिले में है। इसका क्षेत्रफल 317.67 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रचितगढ़ और भैरवगढ़ के किले हैं। यहाँ बंगाली बाघ, भारतीय तेंदुए और आलसी भालू आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषण का जैव संकेतक है। आपके ऑप्शन है डाइटम, मूंगा, चट्टान, सी मछलियाँ, डी लाइकेन। दोस्तों इसका आंसर है डी लाइकेन। लाइकेन वायु और जल प्रदूषण का प्रमुख संकेतक है। अधिक लाइकेन वाला क्षेत्र में कम वायु और जल प्रदूषण होता है। मछलियों की कौन सी प्रजाति कीटभक्षी है?
आपका ऑप्शन है ए हिस्ला, बी गंबूसिया, सी लबेओ, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है बी गंबूसिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूर्वी दलदल का हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी वांदूर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पूर्वी दलदल का हिरण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई? आपके ऑप्शन है सुब्रमण्यम समिति, ऑप्शन बी कस्तूरी रंजन समिति, ऑप्शन सी माधव नायर समिति, ऑप्शन डी उल्लास कारंत समिति। दोस्तों इसका आंसर है ए सुब्रमण्यम समिति। TSR सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण कानूनों के सुधार के लिए बनाई गई। उन्होंने हाल ही में अपने अनुसंधान को प्रविष्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व है। आपके ऑप्शन है सुंदरवन, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी, डी पंचमणी। इसका आंसर है बी नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला रिजर्व है। इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी।